अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोग ये इस तरह का आरपीएम बाइक के अंदर लगाते हैं, कोई भी बाइक हो ना। तो इसके होता क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसके जो आरपीएम है ना वो बहुत ज़्यादा शो हो रहे होते हैं। यानी कि अभी रेस दी ना हो तब भी ये 4000 आरपीएम तक पहुंची होती है, जबकि अगर आपने रेस नहीं दी तो 1500 आरपीएम या 1300 आरपीएम तक खड़ी होनी चाहिए बाइक। ठीक है, रेस देने पर थोड़ी आगे जानी चाहिए। तो इसके आज मैं आपको प्रॉपर वायरिंग बताऊंगा। बहुत ही सिंपल है, जस्ट एक यहाँ पर गलती होती है जो कि मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये पीली वायर होती है ना, इसको हमें कनेक्ट करना था। वैसे तो हम इसको पीली बाइक के अंदर जो वायर होती है ना जो कि इंजन कनेक्ट होती है उसके साथ कनेक्ट करना तब भी चल पड़ता है, लेकिन ये आरपीएम ज़्यादा शो करता है। लेकिन इसको अगर हम लगाए ना सीडीआई यूनिट की एक वायर के साथ है, मैं आपको सारा बताऊंगा। वायरिंग बहुत सिंपल है, बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको। तो आपकी जो ये है ना बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगा। ठीक है, ये मेरे पास इसका आरपीएम मीटर है, बहुत भारी है। आई थिंक ये 300 350 400 ग्राम का तो होगा। तो ये इसका पूरा डब्बा है। ये आपको मिल जाता है कोई 11,500 या 1100 रुपये तक का अच्छी क्वालिटी में। तो इसको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसकी वायरिंग बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर करेंगे। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि इसकी ये वायर्स जो होती हैं टोटल 2 ये होती है लंबी वायर्स और 3 ये होती है। ये 3 होती है मशीन की, ये देख लें आप, और 2 ये होती है इसकी लाइटिंग की। इतना कोई बड़ा सिस्टम नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम इंस्टॉल भी करेंगे प्रॉपर, मैं आपको बताऊँ कैसे इंस्टॉल करना है। ये देखिए, ये आरपीएम मशीन की ये टोटल वायर्स इसकी 5 होती हैं। 2 लाइट्स की होती हैं, 3 मशीन की होती हैं। जो लाइट के अंदर तो सिंपल एक रेड कलर की होती है, मैंने दिखाई आपको, और एक होनी है ब्लैक कलर की। रेड आपने अटैच कर देनी है बाइक में किसी भी पॉजिटिव की, यानी कि पॉजिटिव वायर के अंदर। पॉजिटिव वायर हमेशा बैटरी का होता है स्विच ऑन करने पर ब्लैक कलर की वायर के साथ। तो रेड वायर को आपने याद रखिए, ये जो मीटर है ना इसकी 2 वायर लंबी वाली, ये इसकी है लाइटिंग की, जो कि इसमें नीडल ग्लो करती है और ये सारा डायरेक्ट ग्लो करता है। तो इसकी जो ये रेड है ना, ये बेसिकली है इसकी पॉजिटिव। ये हमने बाइक में लगा देनी है ब्लैक कलर क्लिप के अंदर। बस ये जो आपने याद रखना है, लाइट की जो 2 वायर्स है ना, एक रेड एक ब्लैक है। रेड आपने लगा देनी है बाइक में ब्लैक कलर क्लिप के अंदर, ब्लैक कलर क्लिप के अंदर। और ब्लैक कलर की वायर जो इसकी है ना, ये लंबी करके जो आती है ये वाली, ये आपने कनेक्ट कर देनी है बाइक में ग्रीन कलर की वायर के अंदर। बस ये तो कनेक्शन हो गया। जैसे स्विच ऑन करेंगे आपकी से लाइटिंग ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये 2 वायर्स इसकी लाइट की, ये तो होगी 2 वायर्स। बाकी बचती है 3 इसकी मशीन की वायर्स। ये 3 मशीन की वायर्स मैं बताता हूँ ज़रा। इसमें जो ब्लैक कलर की है ना, ब्लैक कलर की, इस वाली की जो ब्लैक है मशीन की, ये आपने कनेक्ट कर देनी है बाइक में ब्लैक कलर के क्लिप के ही अंदर। बाइक में ब्लैक कलर क्लिप के अंदर हेडलाइट में। ग्रीन आपने कनेक्ट कर देनी है बाइक में नेगेटिव यानी कि ग्रीन कलर क्लिप के अंदर। यानी कि मशीन की 3 वायर्स है ना, जो मशीन की ब्लैक कलर की वायर है ना वो आपने बाइक में लगा देनी है ब्लैक कलर क्लिप के अंदर। जो ग्रीन कलर की वायर है ये आपने लगा देनी है बाइक में ग्रीन कलर क्लिप के अंदर। और जो येलो है ना मशीन की, जो ये येलो है ना, इसको आपने बस लंबा करके ले जाना है बाइक के सीडीआई में। वहाँ पर एक वायर होती है सीडीआई में ब्लू कलर की। ठीक है, येलो का आपने वहाँ लगा देना है, लंबी वायर करके ले जाना आपने। बस ये इसकी वायरिंग होती है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ये 2 तो वायर्स बड़ी लंबी हैं, हमने यहीं लगाना है। ये तो हेड के अंदर पहुंच जाएगी। ये 2 जो वायर्स है ना ये नहीं पहुंचेगी हेड के अंदर, इसको भी हमें लेके जाना है, लंबी करके ले जाएंगे। और इसको तो हमें लंबी करके नीचे ले जाना है। पहले हम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। ये आपने ओल्ड मॉडल बाइक की ना 70 बाइक की मडगार्ड की अपने इंडिकेटर की पट्टी ले लेनी है, 20-30 रुपये की मिलेगी। और साथ में आपने एक नट बोल्ट भी ले लेना है 10 नंबर का। तो इसको मैं अभी यहाँ लगा रहा हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया था। तो इसको हम कुछ इंस्टॉल करते हैं किसी तरीके से। पहले तो हम इसको यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल करते हैं। ये देखिए, ये ऐसे रखेंगे। इसको टाइट हम बाद में करते हैं, पहले हम इसका ये वाला खोलते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे। तो ये मैंने लूज़ किया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो 2 वायर्स है ना, अच्छा ये मशीन की 3 वायर्स हैं। 2 जो लाइट वाली है ना वो मैं लंबी करके, लंबी नहीं वो तो ऐसे डलानी थी ना। ये देखिए, एक ये तो मैं ले आया हूँ। ये तो लंबी थी ना, ये लाइट की वायर्स हैं। पीछे मशीन की 3 वायर्स हैं, तो इन 2 को मैंने अभी लंबा कर दिया। ये थोड़ा सा लंबा किया, देखिए कलर ही मैंने सेम ही रखे हैं। ठीक है, ये कलर मैंने सेम रखे हैं। इसको भी ले जाते हैं हम उसके हेडर के अंदर, फिर इसको हम लंबा करके ले जाएंगे सीडे के साथ। ठीक है, तो पहले हम इसको ले जाते हैं इन 2 को, ये वाली हम एंड पे करेंगे। इसको भी मैं अंदर ले जाता हूँ, ये वाली 2, फिर हम कशन काट देते हैं एंड पे, फिर ताकि हमारे पास एक ही बार बचे। इसको भी लंबा करके हम ले जाएंगे सीडे के साथ। तो फ्रेंड्स पहले ये रखिए, 2 जो लंबी वायर्स हैं पहले छाड़ दी लाइट की, पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं। बाद में मशीन की 2 लगाएंगे और तीसरी मशीन की सीडे के साथ। तो ये 2 जो है ये लाइट्स की है, इसकी जो ब्लैक है ना
ये आपने लगा देनी है बाइक में किसी भी ग्रीन कलर के क्लिप के अंदर, जो कि बहुत सारे क्लिप होते हैं, जैसे कि ये ग्रीन कलर का क्लिप है। लाइट की 2 वायर्स थी, एक रेड और एक ब्लैक। ब्लैक लगा देनी है बाइक में ग्रीन कलर के क्लिप के अंदर। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ CD70 CG125 प्राइडर सबके लिए सेम ही है, चाइना बाइक्स के लिए भी। और जो पॉजिटिव थी वो आपने लगा देनी है, लाइट की पॉजिटिव लगा देनी है अपनी बाइक में किसी भी ब्लैक कलर क्लिप के अंदर। ब्लैक कलर क्लिप ये वाला है बाइक का, ठीक है। तो ये मैं पिछले निकालता हूँ। अब जैसे हम स्विच ऑन करेंगे ना, ये बहुत कम लाइट लेती है, तो हमारे जो है ना RPM की लाइट्स होती है ना बड़ी अच्छी होती है, चलने लग जाएगी। मैं आपको देख भी लेता हूँ। तो ये रिफाइंड यहाँ पर चल रही है, ठीक है। अब मशीन की 3 बार थी ना, 2 तो हम अंदर ले आए, तीसरे सीढ़ी के साथ। अभी पहले हम 2 लगाते हैं। जो ब्लैक थी ये मैंने आपको कहा था कि ये आपने लगानी है बाइक में ब्लैक कलर क्लिप के अंदर, ठीक है। अब पहले ये निकाल, अब हम ये निकाल लेते हैं इधर वजह निकाल कर। और ये जो ये थी ग्रीन, ये ग्रीन कलर क्लिप के अंदर, ठीक है। समझ गए ना आप कैसे किया है। उसके केस में और था, इसके केस में और है। मशीन के जो कलर्स हैं वो आप याद रखें और लाइट से कलर याद रखें। बस अब पीछे कौन सी वायर बचती है, वो पीली, वो हमें लेके आनी है सीढ़िया के साथ। अब हम इसको हेडअप करते हैं बंद। यहाँ से हमारा काम सारा खत्म। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पीली वायर के साथ लंबी वायर जोड़ दी है, ठीक है। ये सारी लंबी वायर है, इसको मैं लेके आता हूँ जैसे टापे तक, ठीक है। तो ये यहाँ से हम खींचेंगे तो ये देखिए बिल्कुल छुप जाएगी। ये हम नीचे लेके टैंकी के नीचे गुजार कर हम लेके आते हैं टापे में। जहाँ में बाइक सीढ़ी है वहाँ ले जाना है आपने, ठीक है। मैं ले जाता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैं बाइक का टापा खोल लिया है। इस साइड पे मेरा ये सीढ़ी है और ये यहाँ पर इसकी जो है वो वायर आ रही है। बेसिकली मेरी बाइक थोड़ी गंदी है क्योंकि बारिशें बहुत हो रही हैं, अभी होनी है मजीद, अंदर से तो साफ़ नहीं हो पाती। तो सीढ़ी आप खोल लेंगे इसकी। अब ये देखिए यहाँ पर ये ब्लू कलर की वायर है, इसके साथ हमें अटैच करना है। तो एग्जैक्ट हमें जो है वो बताएगा ये। मैं देखता हूँ कैसे स्टार्ट करता हूँ। इसका मैंने थोड़ा लंबा कर लिया है ये इसके। तो फ्रेंड्स इसको ऐसे ना टेपिंग कर लें आप अच्छे से, इस तरह ऐसे आप काट कर लगा सकते हैं साथ में। तो मैं टेपिंग कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब हम चेक करते हैं, सारा सारा काम खत्म हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम कुछ टेस्ट करते हैं। तो ये देखिए इसके लिए आप लाइटिंग के लिए आप वो भी लगा सकते हैं बटन, लेकिन ये चलती है रात, कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये देखिए ये रेस छोड़ी हुई है, तो ये तकरीबन ये 1100-1200 RPM पे खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा, बिल्कुल ज़बरदस्त इसकी एक्यूरेट बता रहा है। नॉर्मली ये 125 होता है ना, वो भी देखा नहीं आपने, 1100, 1200, 1300 RPM पे खड़ा होता है। तो ये भी ऐसे खड़ा है 1000 से ऊपर RPM पे, 2000 से नीचे। तो ये रेस में आगे भी जाएगा। बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। देखिए अभी 0 पे आ गया ऐसा इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये थे इसके एक ऐसे इंस्टॉल करते हैं। मेरा नाम है तैयब अजीज़। यही थी आज की वीडियो। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।